दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज फिर से आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक दिल को छू जाने वाली इमोशनल कहानी। ये कहानी एक गांव जिसमें निर्मला देवी नाम की एक बुजुर्ग महिला अकेली रहा करती थी। अकेली क्यों रहा करती थी? कहने को तो उसके 3 बेटे थे, लेकिन अब वह तीनों शहर में जा चुके थे और वहाँ जाकर बस गए थे। जब तक बुढ़ापा नहीं आया था, सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन जैसे-जैसे उस निर्मला देवी की उम्र बढ़ी, उसका शरीर कमज़ोर होने लगा और वैसे ही बच्चों से दूरी भी। निर्मला देवी ने पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया, खुद भूखी रही, लेकिन अपने तीनों बेटों को बहुत ही अच्छा खाना दिया। कभी सर्दी में पुरानी चादर खुद ओढ़ लेती थी, लेकिन बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदे। उनकी पढ़ाई तक के लिए अपने खेत बेच दिए और शादी के लिए अपने जेवर गिरवी रख दिए। इतना कौन कर सकता है? सिर्फ़ एक माँ। लेकिन जब तीनों बेटे अपने-अपने परिवार के साथ शहर बस गए, तब बेचारी माँ ने कई बार कहा, "बेटो, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब अकेले रहा नहीं जाता।" तो बेटे बहानों से उसे टालते रहे और कहते रहे, "माँ, अभी हमें बहुत काम है, हमारे बच्चों की पढ़ाई चल रही है, घर छोटा है माँ, तुम्हें फिर कभी ले जाएँगे।" माँ का दिल ही ऐसा था, उसे लगता कि सच में उन बेटों को कोई ना कोई काम होगा। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, वैसे-वैसे उन बेटों के फ़ोन आने भी बंद हो गए। अब सिर्फ़ त्योहारों पर मिठाई आती, लेकिन उनसे मिलने गाँव में उन बेटों में से कोई भी नहीं आता। तब ये माँ अकेली रह जाती और रोने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं था। अब धीरे-धीरे वह मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा व्याकुल रहने लगी और अपने आप पर अफ़सोस करने लगी कि हे भगवान! कैसी ज़िंदगी दी है। मैंने अपने बेटों के लिए इतना किया, लेकिन मेरे बेटों ने मुझे इस तरीके से इग्नोर करना शुरू कर दिया। एक बार गाँव के एक पड़ोसी ने बेटे को फ़ोन करके कहा, "तुम्हारी माँ 3 दिन से बीमार है, खाना भी नहीं खा रही और अस्पताल भी जाने से मना कर रही है, सिर्फ़ तुम्हें देखना चाहती है।" तो एक बेटा बोला, "मैं बिज़ी हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता, किसी और को दिखा दो।" उस रात बहुत तेज़ बारिश हुई, बिजली भी चली गई और माँ उस अंधेरे कमरे में अकेले लेटी रही। अगली सुबह जब पड़ोसी घर पहुँचे, तो निर्मला देवी अपने बिस्तर पर शांत लेटी थी और शांत लेटी थी हमेशा के लिए। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, "बेटा, मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम में से किसी को भी दोष नहीं दूँगी। गलती सिर्फ़ मेरी परवरिश ही ऐसी थी, जो तुम्हें इतना स्वार्थी बना दिया। शायद मैं ही तुम्हें ज़्यादा प्यार करना सिखा गई और इंसानियत कम। माँ हूँ, हमेशा माफ़ कर दूँगी। बस आखिरी बार तुम में से तुम्हारे माथे को चूमने का मन था।" तीनों बेटे अंतिम संस्कार के लिए गाँव तो आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज भी उस घर का एक कमरा खाली है और दीवार पर माँ की तस्वीर टंगी है, जिसमें लिखा है, "जिस माँ ने सब कुछ दिया, उसे ही सबने छोड़ दिया।" तो ये बहुत ही इमोशनल स्टोरी, जिसमें एक माँ की दर्दनाक कहानी दिखाई गई है। एक भावुक कहानी जो आपकी आँखें नम कर देगी। इसलिए समय रहते अपनी माँ को पूरा समय दीजिए, क्योंकि बाद में माँ का वही खाली कमरा तुम्हें रुला देगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर हमारे मोटिवेशन को और आगे कीजिए।
धन्यवाद।